सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर भागवत की परिभाषा क्या है। क्यों सज्जनों, भागवत की डेफिनेशन क्या है, भागवत की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा शांत करा दोगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। देखिए भगवत प्रेमियों, भागवत में 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? जोर से बोलेंगे। 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। सज्जनों, ये जो भागवत जी का जो प्रथम शब्द है भा, मतलब इसका यह है कि जब हमारे जीवन में भक्ति का शुभ आरंभ होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो भगवत प्रेमियों, दूसरा शब्द है गा, यानी कि पहला भक्ति और दूसरा ज्ञान। तो जब हमारे जीवन में भक्ति का शुभ आरंभ होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जोर से बोलेंगे। ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो तीसरा शब्द है वा, मतलब वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है तो अंतिम शब्द है भागवत का ता। तो इसका अर्थ है कि फिर परम तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ये भागवत की परिभाषा है, भागवत जी की डेफिनेशन है। तो भगवत प्रेमियों, देखिए सबके अंदर लग रहा है कि आप सभी के अंदर भक्ति है। तो देखिए भागवत जी का दूसरा शब्द तो गा है, मतलब ज्ञान है। तो हम अपने आप से ये सवाल करें, अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या हमें ज्ञान भी है? जी, ज्ञान है क्या? जरा विचार करिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि चलो भक्ति तो है, पता चला कि भाई कथा का आयोजन किया जा रहा है, चलो कथा श्रवण करके आए। क्योंकि हमने सुना है ये भागवत वो कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ रही है। और जो कथा को श्रवण कर लेता है पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ, निश्चित तौर पे उसका कल्याण हो जाता है। तो आप आ गए। तो सज्जनों, ये बताइए कि क्या भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन में ज्ञान है? जी, बैठ जाइए परीक्षित जी, बैठ जाइए। क्यों भगवत प्रेमियों, क्या ज्ञान हमारे अंदर है? बड़े समझने की बात है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, मेरा आप सभी से सवाल है, आप कौन हैं? बेटा इसे रख दो, रख दो। आप कौन है? हम आप कौन है? आत्मा है। कौन है? जी, आत्मा है। पहले ये समझ लीजिए, सबसे पहले शुरुआत में ये समझ लीजिए कि हम और आप आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ठीक है? हम और आप आत्मा हैं, उस परमात्मा का अंश है, हमारा नाम आत्मा है। तो भगवत प्रेमियों, हम और आप सतोगुणी आत्मा हैं। कौन सी आत्मा है? सतोगुणी, मतलब आत्मा के 7 गुण हैं। कौन कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, दया और पवित्रता। ध्यान रखना, आप सभी भूल गए, आप सभी भूल गए, सब भूल चुके हैं कि मैं सतोगुणी आत्मा हूं। अब आप ये बताइए, आपके 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, दया और पवित्रता। तो ये बताइए, क्या आपके जीवन में सुख है? जी जी, कोई बताए, आपके जीवन में सुख है क्या? शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है तो हाँ करिए, नहीं है तो मना करिए, गर्दन हिला दीजिए। शक्ति है आपके अंदर? नहीं है। दया है? दया है? दया भी नहीं है, गलत जा रहे हो, दया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा सी बात पे हम आग बबूला हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। हाँ जी के ना जी, हम आग बबूला हो जाते हैं, बच्चों पे टूट पड़ते हैं। हाँ जी के ना जी। तो मतलब दया भी नहीं है। क्या पवित्रता है? जी, क्या आपके अंदर पवित्रता है? नहीं है, पवित्रता भी नहीं है। यानी कि मैं जो आत्मा, सतोगुणी आत्मा हूं, मेरे 7 गुण हैं, लेकिन मेरे अंदर वो सब डिस्चार्ज हो गए, मतलब मैं डिस्चार्ज हो गई हूं। तो ये बताइए, कोई डिस्चार्ज बैटरी क्या किसी दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकती है?
जी क्यों सज्जनों, कोई भी डिस्चार्ज बैटरी किसी दूसरी बैटरी को क्या चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती। चार्ज कब करेगी? जब वो स्वयं चार्ज होगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, दया और पवित्रता, ये सब चीजें हमारे अंदर होंगे तो तब कहीं जाके हम किसी को चार्ज कर सकते हैं। सुख होगा तभी तो सुख दे पाएंगे, शांति हमारे अंदर होगी तभी तो किसी को शांति दे पाएंगे, हमारे अंदर शक्ति होगी तभी तो किसी को शक्ति दे पाएंगे, हमारे अंदर दया होगी तभी तो किसी पर दया कर पाएंगे। हाँ जी कि ना जी? और हमारे अंदर पवित्रता होगी तभी तो हम किसी को पवित्र कर पाएंगे, हमारे अंदर आनंद होगा तभी तो हम किसी को आनंदित कर पाएंगे। तो भगवत प्रेमियों, इन सभी गुणों से भरपूर हूं मैं और आप सभी भी, लेकिन हम सब डिस्चार्ज हो गए। क्यों? क्योंकि इस शरीर रूपी घर को हम अपना घर समझे बैठे हैं। हाँ जी कि ना जी? ये तो छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर रूपी घर को जो भगवान ने आपको दिया है, हमको दिया है, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सुनो, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए भगवत प्रेम में जिंदगी एक किराए का घर है और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक सकता है क्या? आत्मा अंदर प्रवेश करती है गर्भ में तो भी दिखाई नहीं देती, और जब इस शरीर से निकलती है, निकलते समय भी किसी को नजर नहीं आती। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए जो डिस्चार्ज में हो गई हूँ, आप सभी डिस्चार्ज हो गए, हम सभी आत्मा है। और आत्मा समझ के कथा को सुनिएगा, शरीर समझ के कथा को मत सुनिएगा। कह दो जय श्री कृष्णा। आप आत्मा समझ के कथा को श्रवण करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ और जाता नहीं है कोई। इसको थोड़ा बंद करा दोगे ना तो बड़ी कृपा हो जाएगी। यदि किसी की डेथ हो जाए ना, बुरा मत मानना, एक कड़वा सत्य में आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ। कहीं गली में, मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में कोई वृद्ध भी खत्म हो जाता है ना, तो कथा चल रही होती है, और आज कथा नहीं होगी क्योंकि फलानो फलानो आदमी खत्म है गए। हाँ जी के ना जी? और कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़े दुख का विषय है कि देने वाले को हम भूल रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। हाँ जी के ना जी? लेकिन हम भगवान की कथा के लिए, भगवान के सत्संग के लिए, जिसने हमको सब कुछ दिया है, उसके लिए भी हम शांति नहीं ला सकते जीवन में। कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलिए। पर दुर्भाग्य है, पास में ही गंगा जी बह रही है, पास में हीरा पड़ा है, परंतु मूर्खों को दिखाई नहीं देता, अज्ञानियों को नजर नहीं आता। हाँ जी के ना जी? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। हीरा सबको दिखाई नहीं देता बंधु। हीरा किसको नजर आता है? जौहरी को। हाँ जी के ना जी? हमें मालूम है
कि भागवत कितनी बड़ी दौलत है। आप जानते हैं कि भागवत कितनी बड़ी संपत्ति है। हाँ जी के ना जी? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, अब हम अपनी आत्मा को चार्ज करने जा रहे हैं। किससे? श्रीमद् भागवत ग्रंथ से। समझ गए ना? बात क्लियर है।